आप लोगों से एक सवाल है, एक अच्छे टीवी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए, अच्छी साउंड निकालनी चाहिए और आजकल जब स्मार्ट टीवीज मार्केट में पॉपुलर है तो उसके अंदर अच्छा सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। यानी कि इन तीनों का अगर अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो उसे एक अच्छा स्मार्ट टीवी यहाँ पे कहा जा सकता है। और क्या यह सारी चीजें Xiaomi का QLED टीवी X Pro यहाँ पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये एक सवाल है। क्योंकि Xiaomi ने कहा है कि लास्ट ईयर के 2024 वाले मॉडल से काफी ज्यादा बेटर है, नए फीचर्स को ऐड किया गया है, डिस्प्ले को बेटर किया है, साउंड को बेटर किया है और हर मामले में इसको एक बेस्ट 55 इंच टीवी बना के कंपेयर कर रहा है। इसके 55 इंच वाले मॉडल को मैंने यहाँ पर टेस्ट किया। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके डिस्प्ले के बारे में। Xiaomi का कहना है यहाँ पे आपको मैजिक Q या मैजिक QLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसका मतलब उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको ट्रू टू लाइफ नेचुरल कलर रिप्रोडक्शन बेटर मिलेगा, बेटर ब्राइटनेस मिलेगी, HDR की भी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। तो क्या ये सारी चीजें डिलीवर कर रहा है? वेल, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर 4K पैनल देखने को मिलता है। ये एक QLED पैनल आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसका स्क्रीन साइज है 55 इंच। डिस्प्ले के अंदर जो ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी रहती है वो HDR कंटेंट के साथ भी हमने चेक किया, HDR के साथ भी चेक किया। सरप्राइजिंगली काफी अच्छी और एक्यूरेट क्वालिटी थी। और अगर आप ये टीवी लेते हो, अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस चाहिए तो कुछ सेटिंग्स मैंने यहाँ पर करी थी जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो बैक लाइटिंग को मैंने कर दिया अराउंड 75, ब्राइटनेस लेवल कर दिया अराउंड 45 के आसपास और जो सैचुरेशन लेवल होता है कलर्स का वो 40 से लेकर 45 कर दिया और कोई भी प्रकार की जो MEMC होती है उसे यहाँ पे बंद कर दिया, जिसके कारण ओवरऑल HDR कंटेंट में हम काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर कंटेंट को एंजॉय कर पा रहे थे और देख पा रहे थे कि इसकी डायनामिक रेंज और कलर रिप्रोडक्शन कैसा है। ये चीज इसके साथ सही थी। इसके साथ ये VA पैनल यहाँ पे Xiaomi ने यूज किया है, जिसका बेनिफिट है कि आपको कंट्रास्ट रेशो बेटर देखने को मिलेंगे और ये चीज यहाँ पे HDR कंटेंट के साथ भी है क्योंकि ये टीवी HDR के अंदर HDR10+, HDR10 को और डॉल्बी विजन को भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसके साथ ही पिक्चर प्रोफाइल जो रहती है वो HDR की यहाँ पे अलग हो जाती है, HDR10+ में आपको अलग प्रोफाइल मिलती है और डॉल्बी विजन की भी कलर प्रोफाइल्स यहाँ पर अलग होती है। तो उनके अंदर भी अगर आपको बेस्ट पॉसिबल स्क्रीन चाहिए तो आप HDR या डॉल्बी विजन के अंदर फिल्म मेकर मोड दे रखा है, आप उसे इनेबल कर सकते हैं और वहां पे बैक लाइटिंग अराउंड 70 या 75 के अराउंड रख सकते हैं। उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर मैंने फिल्म मेकर मोड के बारे में बात करी क्योंकि इस टीवी से Xiaomi ने फिल्म मेकर मोड को इंट्रोड्यूस किया। आमतौर पे फिल्म मेकर मोड 1 लाख रुपए के ऊपर के टीवीज में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस मोड की खास बात ये रहती है कि डायरेक्टर यानी कि हॉलीवुड के डायरेक्टर जिस इंटेंट में फिल्म को दिखाना चाहे उसे आप यहाँ पे देख पाए, इस वजह से इसको यहाँ पे बनाया गया। और इसका बेनिफिट इधर ये रहता है कि सबसे पहले तो किसी भी टाइप की मोशन स्मूथनिंग MEMC को डिसेबल करता है। इसके बाद कलर्स जो रहते हैं उनको भी ट्यून करता है यहाँ पे कि कलर और वार्मनेस कितनी हो डिस्प्ले की है कि जैसे डायरेक्टर का इंटेंट है आप वैसी फिल्म को एंजॉय कर पाए। और हाँ, फिल्म मेकर मोड आपको HDR कंटेंट की पिक्चर प्रोफाइल में भी मिलेगा, HDR10 में अगर आप प्ले कर रहे हैं वहां भी मिलेगा और डॉल्बी विजन के अंदर भी फिल्म मेकर मोड को इंक्लूड किया गया है, जिसका मतलब ये कि अगर आप इसके अंदर मूवीज वगैरह का परफेक्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं फिल्म मेकर मोड एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। इसके साथ ही डेडिकेटेड गेम मोड है जिसके अंदर आप अगर PlayStation 5 को भी अगर कनेक्ट करके हाई FPS में गेमिंग करना चाहे तो पॉसिबल है। हालांकि एक दो चीजें बता देता हूँ पैनल के बारे में। यहाँ पे 60 हर्ट्ज का नेटिव पैनल है लेकिन 120 हर्ट्ज को यहाँ पे अचीव कर सकती है, जिसका मतलब है कि PlayStation 5 को लगेगा कि 120 हर्ट्ज का सिग्नल भेज रहा है। और हाँ, अगर आप इसके अंदर PlayStation 5 के कोई भी गेमिंग कंसोल अगर कनेक्ट कर रहे हैं, एक सिंपल सा सजेशन ये रहेगा, इसकी HDMI की सेटिंग होगी यानी कि सेटिंग्स में एक्सटर्नल इनपुट के अंदर जाके HDMI की सेटिंग को HDMI 2.1 पे सेट कर देना है। और अगर आप HDMI 2.1 इनेबल केबल यूज कर रहे हैं तो आप जो इसके हाई रिफ्रेश रेट का फीचर है उसे यूज कर पाएंगे। इवन HDR भी तब काम करेगा गेमिंग के अंदर। अगर ये सेटिंग डिसेबल करती तो HDR इसमें काम नहीं करेगा। इसके साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का इनपुट लेगा और ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड भी यहाँ पर काम करेगा, जिसके बाद आप प्रॉपर गेमिंग मोड के अंदर यहाँ पे कर पाएंगे। और हाँ, जब भी आप HDMI से इसमें कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग में कि आप इसे गेम मोड में चलाना चाहते हैं, इवन मॉनिटर मोड में। तो अगर आप इसे मॉनिटर की तरीके से भी यूज करना चाहे बड़े 55 इंच की तरीके से तो भी वो चीज यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। इसके साथ ही बात करें तो ओवरऑल MEMC जो 24 FPS 30 FPS के कंटेंट को 60 FPS कर देती है वो भी अच्छे से चलता है, जो स्पोर्ट्स वगैरह में काफी ज्यादा मदद करता है। HDR में क्वालिटी अच्छी है, HDR में भी अच्छी है और डॉल्बी विजन में भी जो कलर रिप्रोडक्शन है वो अच्छा मिलता है और कंट्रास्ट रेशो अच्छे है। हालांकि
हालांकि एक छोटी सी चीज यहाँ पर ये कि VA पैनल होने की वजह से जो टीवी के साइड से हम देखते हैं ना, तो हल्का सा जो कलर शिफ्ट होता है वो आपको देखने को मिलता है, जो कई सारे लोग शायद नोटिस ना कर पाए, इवन कैमरे में भी अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी सी चीज होती है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ब्लैक लेवल उतने अच्छे देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोकल डिमिंग नहीं दी गई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल डिमिंग इन्होंने दी है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में अगर आप यहाँ पे कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस टीवी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। और मार्केट में जितनी भी टीवीज 50,000 के अंडर रहते हैं ना, उनके अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि यहाँ पे जो टीवी का पैनल है वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है, और HDR कंटेंट में इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। हालांकि अभी भी जो एग्जैक्ट ब्राइटनेस की वैल्यूज है वो अभी भी हमें यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल व्यूइंग के हिसाब से आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक और अच्छी चीज यहाँ पर नोटिस करी मैंने, वो था यहाँ पे आपको ब्लू लाइट फिल्टर देखने को मिलता है, जो आई केयर मोड है। यानी कि अगर आप बिल्कुल रात को टीवी देख रहे हैं और ब्लू लाइट फिल्टर इनेबल करना है, तो हल्की सी जो वार्मनेस है वो डिस्प्ले की वो बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आप उस कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे बिना अपनी आंखों को ज्यादा स्ट्रेन दिए। ये फीचर हमने अक्सर मोबाइल फोन्स में देखा, ब्लू लाइट फिल्टर का आई केयर मोड। इस टाइप का फीचर को भी Xiaomi ने अपने टीवी में इंटीग्रेट किया है। इवन यहाँ पे इंटेलिजेंट स्विच का भी एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि कंटेंट के हिसाब से अपनी पिक्चर प्रोफाइल तुरंत चेंज कर लेगा और डिस्प्ले के अंदर बहुत स्मूथली चेंज होगा। यानी कि अगर आप SDR कंटेंट से HDR में जाए तो भी स्मूथली जाएगा, और SDR से डॉल्बी विजन कंटेंट पे जाए तो पिक्चर प्रोफाइल बहुत सीमलेसली होती है। यानी कि कंटेंट व्यूइंग का एक्सपीरियंस इसके अंदर काफी अच्छा और सेटिस्फैक्टरी देखने को मिलता है। इसके बाद अगली चीज आती है इसके अंदर ऑडियो की। ऑडियो में यहाँ पे 34 वॉट के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो, DTS:X और DTS वर्चुअल एक्स का सपोर्ट देखने मिलता है। ओवरऑल ऑडियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो लाउड है, अराउंड 30% से लेकर 40% की वॉल्यूम किसी भी आदमी के लिए सफिशिएंट है, और स्पीकर्स इतने लाउड है कि स्मॉल और मिड साइज रूम के लिए टोटली सफिशिएंट है। अगर आप इसे टेबल पे रख रहे हैं, जैसा मैंने इसे टेस्ट किया तो टेबल से बाउंस होकर आएगी आवाज, तो वहां पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और हो सकता है कि अगर जब आप इसे वॉल माउंट करें तो यहाँ पर आपकी जो साउंड रहती है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हो, लेकिन स्मॉल मीडियम साइज रूम के लिए सफिशिएंट है। इसके साथ ही यहाँ पे डायलॉग एनहेंसर दे रखा है कि अगर आप कोई कंटेंट सुन रहे हैं वहां पे आपको डायलॉग अच्छे तरीके से सुनने तो उसका मोड दे रखा है। इसके साथ ही Xiaomi ने अपनी कुछ साउंड प्रोफाइल्स डाल रखी है, जैसे स्टैंडर्ड मोड, मूवी मोड, सराउंड मोड। ऐसी DTS:X का भी जो वर्चुअलाइजेशन होती है, जो साउंड प्रोफाइल्स होती है, वो भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि एक बात है कि आप DTS की साउंड प्रोफाइल या Xiaomi की जो खुद की साउंड प्रोफाइल, दोनों में से एक बार में एक ही को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे DTS में जो बेस बूस्ट होता है, अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है गाने में तो उस चीज को आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स इन्होंने इनेबल करे जिससे बहुत अच्छे तरीके से ऑडियो का आउटपुट आता है। लेकिन वही बात करें कंटेंट के अंदर भी, जितनी भी OTT एप्स आती है ये सिर्फ सपोर्ट करता है डॉल्बी ऑडियो 5.1 को। यहाँ पे कोई भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डॉल्बी एटमॉस को यूज करना चाहते हैं तो उसका भी एक छोटा सा जुगाड़ है इधर, कि अगर आपके पास एक साउंड बार है होम थिएटर सिस्टम में, उसके अंदर अगर आप HDMI केबल से HDMI eARC का यूज करके अगर एक होम थिएटर साउंड बार को कनेक्ट करते हैं जो डॉल्बी एटमॉस को करता है, और यहाँ पे ऑडियो का आउटपुट को पास थ्रू पे करते हैं, तो आप डॉल्बी एटमॉस के कंटेंट को भी एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जो टीवी है उसके अंदर सिर्फ डॉल्बी ऑडियो का डिकोडर दे रखा है 5.1 का, और जो स्पीकर्स का आउटपुट है वो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो स्पीकर्स ही देखने को मिलते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी सही था। eARC का भी सपोर्ट दे रखा है, तो अगर आपके पास होम थिएटर साउंड बार है उसके लिए काफी अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में जो यहाँ पे Xiaomi ने काफी अच्छी करी है, वो है इसके सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे आपको गूगल टीवी देखने को मिलता है जो कि पावर्ड है एंड्रॉइड tvOS 14 के साथ। मार्केट में बहुत ही कम टीवी है जो एंड्रॉइड tvOS 14 के साथ आते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ, मार्केट में अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे बहुत सारे टीवीज हैं जो अभी भी एंड्रॉइड TV 11 और एंड्रॉइड TV 12 के साथ आ रहे हैं। तो उस मामले में Xiaomi ने एक सही काम किया। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जितनी भी एप्स होती है उसका सारा सपोर्ट इधर डाला है और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से चलती है। दूसरी चीज गूगल टीवी OS है जो बेसिकली गूगल के द्वारा बनाए गए कंटेंट एग्रीगेटर, जहाँ पे वो अलग अलग ऐप से अपना कंटेंट दिखाता है। हालांकि Xiaomi की जो पैच वॉल आती है उसका सपोर्ट भी रहता है और उसे भी मैंने टेस्ट किया और लिटरली बता सकता हूँ जो पैच वॉल रहती है वो ज्यादा बेटर कंटेंट एग्रीगेटर है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो Xiaomi पैच वॉल वन ऑफ द फर्स्ट थी इंडिया में जो प्रॉपर कंटेंट एग्रीगेटर लेकर आए थे, जिसके अंदर इतनी भी OTT एप्स होती ना, सबका जो कंटेंट होता है आपको एक जगह मिल जाएगा और यूजर के हिसाब से भी उसके अंदर कंटेंट का सिलेक्शन मिलेगा। तो अगर आप कभी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी चीज कब और क्या देख रहे हैं तो Xiaomi का पैच वॉल वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में।
इसके साथ ही Xiaomi ने नई चीज इंट्रोड्यूस करी, वो है Xiaomi TV Plus की ऐप। Xiaomi TV Plus के अंदर पता है यहाँ पे Xiaomi ने पहली बार लाइव टीवी चैनल का सपोर्ट ला रही है, यानी कि आपका टीवी बस इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, और अगर इंटरनेट से एक बार अगर आपका टीवी कनेक्टेड है तो यहाँ पर जो आप हो रहते हैं वो ऑनलाइन टीवी चैनल्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ये कोई पेड टीवी चैनल्स नहीं है, ये ज्यादातर जो टीवी चैनल्स है वो फ्री टू एयर टीवी चैनल्स को लेकर आए, जिसके अंदर आपके जितने भी पॉपुलर न्यूज टीवी चैनल्स है वो यहाँ देखने को मिले। तो किसी को अगर न्यूज सुननी है, न्यूज से ही मतलब है, तो वो देख सकता है। म्यूजिक के अंदर 9XM जैसे चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग काम किया। हालांकि ये सारी चीजों का यूज आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यूट्यूब की ऐप में जाना, सिलेक्ट करना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाते हैं। Xiaomi TV Plus का एक बटन दबा के अगर आपको सिर्फ लाइव टीवी एंजॉय करना है ना, वो फीचर मुझे लिटरली काफी अच्छा लगा। जैसे कि पेरेंट्स वगैरह होते हैं, उनको सिर्फ न्यूज वगैरह ही सुननी है, तो वहां पे मेरे को फीचर काफी अच्छा लगा, जहाँ पे एक क्लिक करके आप सीधे लाइव टीवी चैनल पे पहुंच जाओ। इसके साथ ही देखा जाए तो टीवी के अंदर कनेक्टिविटी में बात करें तो ब्लूटूथ और डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है। वाईफाई बहुत अच्छे तरीके से काम करता, कोई दिक्कत नहीं आती, कनेक्टिविटी लूज नहीं करता। ब्लूटूथ को भी हमने चेक किया, यहाँ पे ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट करके, वहां पर भी ऑडियो का एक्सपीरियंस अच्छा था। SBC ऑडियो कोडेक को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे ओवरऑल अगर आपके पास एक अच्छे ब्लूटूथ ईयरफोन है या ब्लूटूथ स्पीकर से आप इसे कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई थी, और ऑडियो में भी क्वालिटी और रेंज काफी सही देखने को मिली थी। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा यूज किया, तो यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर है, A55 आर्किटेक्चर पे बेस्ड, 2GB की रैम है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। देखा जाए तो प्रोसेसर यहाँ पे डे टू डे टास्क और परफॉर्मेंस के लिए सही है, और 2GB रैम ऑलमोस्ट 3 से 4 ऐप को बैकग्राउंड में होल्ड कर सकती है। इसके साथ ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी मैंने चेक करी, यहाँ पे मैंने 4K 60 FPS का HEVC वीडियो प्ले करके देखा, और सरप्राइजिंगली बिल्ट इन वीडियो प्लेयर से भी स्मूथली प्ले हो गया, और इससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है, जो देख के काफी सरप्राइजिंग हुआ, क्योंकि आमतौर पे जो बिल्ट इन वीडियो प्लेयर है वो 4K 60 FPS HEVC कई सारे टीवीज के ढंग से चला नहीं पाते, लेकिन ये टीवी यहाँ पर चला पा रहा था। और पेन ड्राइव से भी अगर आप MKV MOV फॉर्मेट के अंदर मूवीज या फिल्म वगैरह या वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो चीज पॉसिबल है। हालांकि एक सजेशन है कि यहाँ पे जो डुअल USB पोर्ट दे रखे, दोनों बिल्कुल पास दे रखे, और ये USB 2.0 पोर्ट को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया। इसी के साथ ही टीवी को अगर मैं बूटअप टाइम के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 सेकंड तक का टाइम यहाँ पर लेता है। इसके साथ ही टीवी में देखा जाए तो आपको किड्स मोड देखने को मिलता है, इसमें पेरेंटल लॉक है, यूनिवर्सल सर्च का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। और बात करें तो अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह ये सब अगर कनेक्ट करना है तो वो भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। पोर्ट्स में बात करें तो 3 HDMI के पोर्ट दे रखे, यहाँ पे तीनों में HDMI 2.1 का सपोर्ट है, HDMI CEC को भी सपोर्ट करता है, और 2 USB पोर्ट है, एक ऑडियो के लिए ऑप्टिकल आउटपुट दे रखा है, एक ऑक्स आउटपुट, और एक हेडफोन जैक का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही टीवी की जो पीछे की पूरी बिल्ड है वो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो बेजल्स का जो साइज है ना वो काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलता है, यानी कि अल्ट्रा थिन बेजल्स हैं, मेटालिक फ्रेम के साथ आता है, और एक प्रीमियम लुक सामने से यहाँ पे देता है। टीवी देखा जाए तो टेबल पे रखने में देखने में भी अच्छा लगता है, और टीवी के अंदर जो प्रीमियम लुक एंड फील आता है वो भी है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो इस टीवी के अंदर कोई भी आपको फार फील्ड वॉइस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, यानी कि अक्सर हमने टीवी में देखा है ना कि बिल्ट इन माइक रहता है, और अगर आप यहाँ पे कुछ बोले, यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को आप यूज कर पाएंगे, इस तरीके का फीचर नहीं देगा। और मेरी नजर में ये एक सही फीचर है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि टीवी आपका रखा हुआ है वो लगातार उसका माइक्रोफोन ऑन है और वो लगातार आपकी बातें सुन रहा है, क्योंकि कई सारे लोग माइक्रोफोन को डिसेबल करते भी नहीं है। बात करें तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट वगैरह को अगर यूज करना है तो उसके टीवी रिमोट के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि रिमोट का जो डिजाइन है इस बार Xiaomi ने चेंज कर दिया है, और एक बड़ा टॉल डिजाइन को यहाँ पर लेकर आए, जिसके अंदर आपको नंबर पैड भी आपको देखने को मिलता है। मेरी नजर में ये थोड़ा सा आउटडेटेड डिजाइन लगता है। अगर पुराने टीवी रिमोट के डिजाइन को अगर इवॉल्व करते तो एक बेटर चीज यहाँ पर रहती, क्योंकि ये डिजाइन पुराने टीवीज की याद दिलाता है, और जो पुराने टीवी का रिमोट था वो नए वाला जो मॉडर्न लुक होता है उसकी यहाँ पे याद दिलाता है। जो कहने का मतलब है कि रिमोट बड़ा हो और ज्यादा बटन होना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को लगता है। इसके साथ अगली चीज है कि जितने भी क्विक बटन होते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स का बटन है, प्राइम वीडियो, सोनी लिव का बटन देखने को मिलता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार तक का बटन दिया है। हालांकि एक बात बता देना चाहूंगा कि आज के समय में डिज्नी प्लस हॉटस्टार एग्जिस्ट करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का बटन है। लेकिन अच्छी बात है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बटन को अगर आप दबाएंगे तो टीवी पर जियो हॉटस्टार ही खुलेगा। इसके साथ ही जितनी भी OTT एप्स का सपोर्ट रहता है वो है गूगल का प्ले स्टोर है, एप्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नेटफ्लिक्स की बात करें वो
भी स्मूथली चलता है, सोनी लिव भी अच्छे तरीके से चलता है, HDR कंटेंट ये सब यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है। तो वो इस टीवी की यहाँ पे खास बात है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे बस टीवी के अंदर यूज करते समय मेरे को ये लगा कि कई बार टीवी रिमोट के साथ जो इनपुट लैग होता है वो थोड़ा सा ज्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने एक बटन दबाया तो 1 सेकंड 2 सेकंड लेता है कई बार ऐप को स्विच करने में, लोड होने में, या फिर अगर मैं कोई वीडियो देखते देखते सेटिंग का बटन दबाऊं तो 1-1.5 सेकंड लेगा। उसके बाद सेटिंग्स यहाँ पे साइड से उसके बाद सेटिंग्स यहाँ पे 1-2 सेकंड के बाद साइड से ओपन होंगी। तो ये एक छोटी सी चीज लगी, जैसे अगर ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अगर फिक्स कर पाए तो एक बेटर चीज रहेगी। इसके साथ ओवरऑल बात करें तो टीवी का जो पैकेज है वो काफी सही है। जैसे कि DLG 120 हर्ट्ज का मोड दे रखा है, यानी कि डुअल लाइन गेट का मोड दे रखा है, यानी कि अगर आप 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक गेमिंग कंसोल के थ्रू तो वो चीज यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल हो सकती है, हालांकि उसमें रिजोल्यूशन थोड़ा सा गिरेगा। इसके साथ ही बात करें ओवरऑल अगर आपको वीडियोस एंजॉय करने, ऑनलाइन अच्छे HDR के कंटेंट को एंजॉय करना है तो वो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप चला पाएंगे। और जो HDR10+ HDR और डॉल्बी विजन का अच्छा सपोर्ट है और कलर्स का आउटपुट यहाँ पे काफी अच्छा है। इसके साथ ही कंट्रास्ट रेशियो भी काफी अच्छा लगा और यहाँ पे जो बिल्ट इन स्पीकर्स हैं वो भी काफी सही है। और एंड्रॉइड टीवी OS 14 के साथ है तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस सही है। कमी बस मेरे को एक ये लगती है कि यहाँ पर देखा जाए तो लोकल डिमिंग देके ब्लैक लेवल्स को और इंप्रूव किया जा सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज, रिमोट को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। एल्स देखा तो 45,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा टीवी इन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया है और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स को भी डाले जैसे फिल्म मेकर मोड वगैरह जो आपको काफी ज्यादा प्रीमियम टीवीज में देखने को मिलते थे। और देखा तो 45,000 के हिसाब से अगर आप मार्केट में अच्छी क्वालिटी का ओवरऑल टीवी अगर आप ढूंढ रहे थे जहां पे आपको फुल पैकेज देखने को मिले तो हाँ, Xiaomi के QLED TV X Pro को यहाँ पे आप जरूर से एक बार कंसिडर कर सकते हैं, एक बार उसके ऊपर भी नजर डाल सकते हैं। वीडियो के अंदर भी इस टीवी को टैग कर दूंगा और आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके भी इस टीवी को चेकआउट कर सकते हैं। 55 इंच वाला टीवी मैंने चेक किया इधर, हालांकि इसके अंदर आपको 43 इंच और 65 इंच वाला मॉडल भी देखने को मिलता है। बाकी आप लोग को इस टीवी के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे लगी जरूर से नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।